क्राउडेड प्लेसेस जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो, इन सब जगहों से हमें बचना चाहिए या वहाँ हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जिनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं या फिर जो स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान का यूज़ करते हैं, उनको टीबी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। टीबी के मेन लक्षण, जो मुख्य लक्षण है, वो खांसी आना, लंबे टाइम से 2 हफ्ते की खांसी, बुखार, कमजोरी लगना, बलगम में खून महसूस होना या फिर कहीं शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ बनना, ये सारे टीबी के लक्षण हैं। ऐसा कुछ हो तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। टीबी का उपचार पूरी तरह से संभव है। आप यदि समय पर डॉक्टर से संपर्क करते हैं और अपनी जांच कराते हैं तो टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है। टीबी का इलाज यूजुअली 6 महीने से 9 महीने तक चलता है। उसके साथ आपको धूम्रपान को अवॉइड करना है, अच्छा खाना खाना है, प्रोटीन रिच खाना आपको खाना है। उससे बचाव के लिए हमने बचपन में BCG टीका और अभी हमारे गवर्नमेंट ने नया लॉन्च किया जो बड़ों को भी, जो अभी फिलहाल जो टीबी के लिए ज़्यादा जिनको चांसेस है कि हो सकते हैं, जैसे जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, डायबिटिक पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, इन सबको हम अभी नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग BCG का टीका रेकमेंड कर रहे हैं उनके लिए भी, जिन्होंने पहले बचपन में नहीं लगाया। इसकी हमारे समाज में टीबी को लेकर के बहुत स्टिग्मा है, बहुत भ्रांतियाँ हैं। लोग एक दूसरे को बताते नहीं, इसलिए हम मास्क लगाना अवॉइड करते हैं कि लोगों को पता चल जाएगा कि हमें टीबी है। इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें, क्योंकि जब तक आप ये प्रिकॉशन नहीं लोगे, टीबी बढ़ती जाएगी, आपका कोई अपना ही आप उस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इसलिए इन भ्रांतियों से बचना है। टीबी हमें किसी को छूने, किसी के साथ बैठने से नहीं होता। टीबी खांसने से, हवा से फैलता है। जब तक टीबी के कीटाणु हवा में तैर रहे होते हैं तभी वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। हमें ये कोविड की तरह नहीं है कि कहीं सरफेस पे भी हो तो आप टच करोगे तो वो आपको फैल जाएगा। जब तक ये हवा में सस्पेंडेड है एरोसोल के फॉर्म में, तभी ये आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो जब हम बात करते हैं किसी से, किसी के सामने छींक रहे हो, खांस रहे हो, तब हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए। तब हमें टीबी पेशेंट से दूरी बना के रखनी चाहिए और ऐसे नहीं कि हमें उनको अलग रखना है, उनसे बात नहीं करनी है। इन चीज़ों को हमें अपने समाज से दूर करना है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग टीबी के बारे में जानो कि टीबी किसी को छूने से, किसी के साथ बैठने से नहीं फैलता है। हमें अपने पोषण का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हमें अच्छा खाना खाना है, प्रोटीन युक्त भोजन, फलों का, ताजे फलों का, जो मौसमी फल हैं उनका यूज़ करो। ज़्यादातर लोग पूछते हैं हम जूस पी सकते हैं, जूस की बजाय आप पूरा साबुत फल खाओ, वो ज़्यादा अच्छा है रेदर देन आप जूस का इस्तेमाल करो। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, हमें क्या नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना है, स्मोकिंग स्पेशली नहीं करनी है, ज़्यादा तला भुना भी नहीं खाना, और कोई भी कैफीन युक्त पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं वो हमें नहीं यूज़ करना है। स्किन टेस्ट होता है वो करा सकते हैं। एक ब्लड टेस्ट भी होता है जो मोंटू टेस्ट का ही के जैसा ही है, लेकिन वो हमें ब्लड टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, उसे IGRA कहते हैं। वैसे वो हम टीबी की डायग्नोसिस के लिए नहीं यूज़ करते हैं, हम उससे इन्फेक्टेड है कि नहीं, डिजीज़ तो नहीं लेकिन इन्फेक्शन है या नहीं उसे पता करने के लिए करते हैं। और टीबी की डायग्नोसिस के लिए हम बल्गस स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू, हम एक मशीन डाल के दूरबीन के थ्रू अंदर फेफड़े में जाकर के बलगम निकालते हैं और उसकी जांच करते हैं। गांठ हो तो गांठ का टुकड़ा या उसमें से सुई डाल करके हम सैंपल निकाल के उसकी जांच करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज मैं स्पेशली आप लोगों से मास्क के बारे में बात करना चाहती हूँ।
लोग मेरे कमरे में आते हैं, मरीज बोलते हैं नहीं मास्क क्यों ज़रूरी है, बिना मास्क के भी मैं आ सकता हूँ। तो मैं आपको मास्क के बारे में, डिफरेंट मास्क और कपड़े में क्या डिफरेंस है वो बताना चाहती हूँ। टीबी के बैक्टीरिया का साइज होता है 2 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ और 0.2 to 0.5 ब्रीथ होती है। और जो हमारे कपड़े होते हैं उसमें जो पोर्स का साइज होता है वो 500 to 1000 माइक्रोमीटर्स होता है। इसीलिए मैं मना करती हूँ कि रुमाल, दुपट्टा, कपड़े ये बांध के ना आओ। आप सोच लो एक 5 माइक्रोमीटर का बैक्टीरिया, 3 से 4 एवरेज साइज, वो 100 माइक्रोमीटर का जिसमें छेद हो वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा। और जो हमारी साइज जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क होती है वो 3 लेयर की होती है, उसमें भी साइज अलग अलग होते हैं तीनों लेयर के, लेकिन फिर भी वो 3 माइक्रोमीटर तक के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको प्रिवेंट करता है 95% तक। इसीलिए मैं बोलती हूँ मास्क यूज़ करो। और जो हमारा N95 है उसका पोर साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है, इसीलिए वो ज़्यादातर बैक्टीरिया और वायरसेस को 95% प्रोटेक्शन देता है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आगे से आप जब भी हॉस्पिटल आओ, हॉस्पिटल में सिर्फ टीबी के बैक्टीरिया नहीं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं और उनका साइज 3, 4, 2 माइक्रोमीटर होता है। आप सोचो कपड़े का पोर का साइज 100 to 1000 माइक्रोमीटर होता है, कितना भी अच्छा वूवन कपड़ा हो तो आप सोच सकते हो कि उसमें से बैक्टीरिया आर पार कितनी आसानी से जा सकता है। इसीलिए मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखो कि मास्क यूज़ करो। हमेशा ही आकर के पेशेंट्स हर कमरे में यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने कपड़ा तो बांध रखा है, बट कपड़ा वो प्रोटेक्शन नहीं देता है। जब आप आते हो हॉस्पिटल में तो यहाँ कई तरह के मरीज होते हैं आपके आसपास, तो उससे बचने के लिए आप एक मास्क यूज़ किया करो। आप बाहर से घर पे 5-10 रुपए का मास्क आता है, आप सोचो उससे कितनी सारी बीमारियों का खतरा हो सकता है जिससे आप बच सकते हो। तो आगे से मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप कोशिश करोगे कि मास्क यूज़ करो। आपको मैंने साइज़ बता दिया कि कितना डिफरेंस है। आप सोच लो कि इतना बड़ा होल से इतना बड़ा बैक्टीरिया कैसे नहीं आर पार हो जाएगा। इसीलिए आगे से ध्यान रखना है कि कपड़ा नहीं मास्क यूज़ किया करो। धन्यवाद।